रुद्राक्ष क्या करेगा? रुद्राक्ष आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर आपके लिए शनि अच्छा है तो उसे और अच्छा कर देगा, और शनि बुरा है तो उसके सारे निगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देगा और अच्छी चीजें उसकी देगा। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस बार हम आपको लेके आए हैं बालाजी ज्वेलर्स एंड रत्न रुद्राक्ष केंद्र में, और भैया जी से जानेंगे, क्योंकि भैया जी को एस्ट्रो की जानकारी, रत्नों की जानकारी और उसके साथ साथ में रुद्राक्ष की भी बहुत अच्छी जानकारी है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन में रुद्राक्ष की बहुत अधिक महिमा होती है। रुद्राक्ष पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम इनसे जानेंगे कि हाँ, जो इनके पास जो रुद्राक्ष है तो वो इस बार हमको ये कौन सा रुद्राक्ष दिखा रहे हैं, और उस रुद्राक्ष के कौन कौन से गुण होते हैं, वो चिकित्सीय किस कार्य आता है, और उसके साथ साथ में कि ये मतलब हम कैसे कैसे उसको पहन सकते हैं। हम आपको रुद्राक्ष की श्रृंखला में 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, 7 मुखी रुद्राक्ष की बहुत ज़्यादा महिमा है, क्योंकि आप देखते हो आजकल कलयुग में लोग शनि से बहुत परेशान हैं। कोई कहता है कि भाई शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है ना, शनि से हम परेशान हैं। अच्छा, तो शनि होता है वो हर तरीके की बीमारी देता है। अगर किसी को कैंसर है या लंबी बीमारी है तो इसका मतलब है कि उसका कारक शनि ग्रह ही है। ठीक है, तो इसलिए बड़ी बीमारियों के लिए हम शनि का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं। अच्छा, ये जो 7 मुखी रुद्राक्ष है, इसकी कई वैरायटी आती हैं। इसमें जैसे हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, ये 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष है। ये देखिए, अब इसको कैसे पहचानते हैं? जो भी रुद्राक्ष होता है इस पे 7 लाइनें होती हैं, इसी को हम 7 मुखी नेपाली रुद्राक्ष बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्वालिटी भी होती है। जैसे देखिए, कुछ छोटे दाने आते हैं इसके ना, ये भी 7 मुखी है। इससे मीडियम साइज के भी आते हैं ऐसा, और कुछ बहुत बड़े आकार में आते हैं ना, इसे कहते हैं आंवले के दाने के आकार के। तो शिव पुराण में कहा गया है कि आंवले के दाने के समान जो रुद्राक्ष होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब है अगर हम बड़े रुद्राक्ष लेते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा करता है, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा, शिव पुराण ये भी कहता है कि किसे धारण करना चाहिए और किसे नहीं धारण करना चाहिए। तो शिव पुराण ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, शूद्र हो, या किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, उसे शिव की आज्ञा से रुद्राक्ष धारण ही करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे, जैसे सावन का समय चल रहा है, हमने कहा कि शिव की आज्ञा से धारण करना चाहिए। तो अब इसमें देखिए, इसकी कई वैरायटी हैं। एक तो हमने नेपाली आपको दिखा दी, इसके अलावा इंडोनेशिया से भी आता है। ये देखिए, ये इंडोनेशिया का 7 मुखी रुद्राक्ष है। अब इसको धारण करने के लिए आप इसकी ब्रेसलेट भी बना सकते हैं इंडोनेशिया की, और इसकी माला को भी धारण कर सकते हैं। ये 7 मुखी इंडोनेशिया की माला ना। तो इसका मतलब है, ये तो वैरायटी हो गई कि नेपाली रुद्राक्ष, नेपाली छोटे रुद्राक्ष, नेपाली बड़े रुद्राक्ष। ठीक है। अच्छा, अभी क्या मार्केट में जैसे आपने देखा होगा कि डुप्लीकेसी बहुत है, तो हम क्या करते हैं कि अपने रुद्राक्ष को ऑथेंटिक लैब सर्टिफिकेट के साथ भी देते हैं। इसकी ये पैकिंग ऐसे रहती है, इसमें इसका सर्टिफिकेट लगा रहता है एथेंटिसिटी का, और इसको कैसे धारण करते हैं इसके बारे में भी हम कुछ बता देते हैं, इसमें पीछे लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये है कि आपको लैब सर्टिफाइड भी रुद्राक्ष हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसको कौन धारण करे। अच्छा, किसी भी कुंडली में अगर शनि का लग्न है, मान लीजिए कि कुंभ लग्न है या मकर लग्न है ना, शुक्र का लग्न है, मान लीजिए कि उसका तुला लग्न है या वृषभ लग्न है, तो अब शनि, बुध और शुक्र ये तीनों परम मित्र हैं। ठीक है, इसका मतलब है इन राशियों और इन लग्न के लोगों को ये 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा, कोई भी दुनिया में एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसमें रुद्राक्ष नुकसान करे। आप एकदम दिमाग में डाल लो कि रुद्राक्ष किसी भी कंडीशन में नुकसान नहीं करता। अच्छा, जैसे रत्नों में क्या होता है कि आप कहते हो कि सूतक लग गया तो रत्न उतार देना चाहिए और फिर से प्रतिष्ठा करनी चाहिए, या आप किसी शव यात्रा में गए हो तो आपको रत्न उतार देना चाहिए, फिर से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अब आप देखिए, भगवान शिव कहाँ रहते हैं? भगवान शिव का वास शमशान में है। इसका मतलब है कि आप अगर इसको शमशान में भी पहन के गए तब भी ये अशुद्ध नहीं होने जा रहा है ना। इसका मतलब है आप हर समय इसको धारण कर सकते हैं ना, भगवान शिव की आज्ञा भी है। अच्छा, इसे कब धारण नहीं करना चाहिए? हमेशा धारण करना चाहिए। आपका कॉन्शियस जहाँ पे कह दे
कि इस समय हमें उतार देना चाहिए, तो आप श्रद्धावश उसे उतार सकते हो। नहीं तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि इस समय हमें उतारना है। आपको सोते समय अगर चुभ रहा है तो आप उतार सकते हो ना, या आप वॉशरूम जा रहे हो तो आपको श्रद्धावश लगता है कि नहीं उतारना चाहिए, भगवान शिव का है, तो आप इसे उतार सकते हो ना। तो इस तरह इसे उतार भी सकते हो। अच्छा, अब जैसे हमने शनि के बारे में बताया, तो आपने देखा है जितनी तरह की बीमारियां हैं वो शनि देता है। लंबी बीमारी का कारक शनि है, ठीक है। और आपकी जो भी दर्द से संबंधित रोग है, मान लीजिए गठिया है या वात रोग है या कहीं पे भी दर्द है, उसका कारक ग्रह शनि है, क्योंकि शनि वायु विकार देता है। तो वायु विकार की वजह से ही आपकी बॉडी में पेन है। तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम एक सिंगल 7 मुखी बड़ा रुद्राक्ष धारण करोगे तो आपकी बॉडी से पेन भी सही हो जाएगा, लंबी बीमारियों को खत्म कर देगा ना। अच्छा, अगर आप जैसे ये मार्केट में इजी अवेलेबल भी है, अच्छा, तो आप जो है किसी भी तरह के दर्द के लिए, इवन आपको बताएं कि जैसे आपको डायबिटीज़ है ना, ये लंबी बीमारी है, इवन आपको कैंसर भी है ना, आप जितनी भी लंबी बीमारियां जानते हो जो चाहे लाइफस्टाइल की डिसीज़ की वजह से है, लाइफस्टाइल डिसीज़ है, तो उसमें भी 7 मुखी धारण करना है। अच्छा, किसी को धन से संबंधित प्रॉब्लम है कि भाई अब आजकल पैसे की बड़ी दिक्कत है ना, जॉब छूट गई है, ये धन की प्रॉब्लम है, तो आपको बताएं कि अगर हम 2 मुखी मतलब 2 7 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण कर लें ना, तो ये महालक्ष्मी का रूप है। तो अगर हमारे पास धन से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हमें एक साथ 2 7 मुखी रुद्राक्ष कैपिंग करा के, आप इसको चांदी में कैपिंग करा के या धागे में एक साथ धारण कर सकते हो। इससे आपके पास पैसे से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अच्छा, इसका कुछ उपाय हम लोग ऐसे भी करते हैं कि आप 2 7 मुखी रुद्राक्ष ले लो और इसको किसी बॉक्स में करके अपनी तिजोरी में रख दो। तो इससे क्या होगा, आपकी तिजोरी में धन की बरकत होगी। आप शॉप करते हो, आप अपने गले में रख दो 2 7 मुखी एक साथ, ये महालक्ष्मी का रूप है। इवन आप अपने पूजा स्थल पे भी 2 7 मुखी रुद्राक्ष साथ में रख सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपकी घर की सारी नेगेटिविटी खत्म कर देगा और आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये आजकल के कलयुग में 7 मुखी रुद्राक्ष तो सभी को धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह की बीमारी सबको है ना, धन की कमी है। आप अगर किसी से भी बात करोगे तो कहेगा भैया हमारी कुंडली में 7.5 चल रही है, पंडित जी ने बताया है कि ढैया चल रही है ना। तो अब शनि तो एक साथ कई भावों को प्रभावित कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी रुद्राक्ष नहीं धारण कर रहे हो और आपको अपनी कुंडली के बारे में भी ज्ञान नहीं है, अपनी राशि के भी बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप कम से कम 7 मुखी रुद्राक्ष तो धारण कर ही सकते हो ना। तो इसका मतलब है कि आप ज़रूर 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, इससे शनि से संबंधित सारी पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी और आपको आर्थिक धन लाभ भी होगा ना। तो 2 आपने साथ में ले लिए तो आपको आर्थिक धन लाभ हो गया ना। और अगर आपने मान लीजिए सिंगल भी पहन लिया है तो शनि से संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं वो दूर होंगी ना। तो अच्छा, अब अगर इसको धारण करने का क्या तरीका है, इसको धारण करने का तरीका ये है कि आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष लीजिए, इसमें धागे में पिरो लीजिए या इसकी कैपिंग करा लीजिए चांदी में, उसको किसी भी चेन या धागे में आप धारण कर सकते हो। अच्छा, धारण करने का क्या तरीका है, धारण करने का तरीका ये है, किसी भी सोमवार को या किसी भी शनिवार को आप क्या करें, एक कटोरी में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध गाय का मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसमें ये रुद्राक्ष डाल दें। ठीक है, ये काम अपने घर में भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो। एक देसी घी का दीपक जलाएं और आप ओम नमः शिवाय की कम से कम 3 माला का जाप कर लें, 108 × 3। तो 108 की 3 माला का ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, इसको भगवान शिव को अर्पित कर दें, शिवलिंग में टच करा के वापस धारण कर लें ना, ओम नमः शिवाय बोल के। बस यही एक धारण करने का टेक्निक है। और ये आप समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में, अपनी राशि के बारे में, अपने बारे में कुछ भी ना मालूम हो तो आप ये 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। ये कितने दिन में प्रभाव देगा ना, कुछ लोग सोचेंगे कि हमने धारण कर लिया, कितने दिन में प्रभाव देगा। ऐसा होता है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि ये आपकी बॉडी के एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि कम से कम 40 डेज आप पहनिए, आपकी बॉडी की ऑरा जो भी हो, एनर्जी लेवल जो भी हो, आपको 40 से 43 डेज बाद आपको इफेक्ट दिख जाएगा ना। और आपको ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ
कि जैसे शनि के लिए कुछ लोग नीलम पहनते हैं और सोचते हैं कि यार कहीं नुकसान ना कर दे, क्योंकि जो रत्न होता है वो केवल बूस्टर है, वो एनर्जी को केवल बूस्ट करेगा। आपके लिए अच्छी है तब भी, बुरी है तब भी। अच्छा, रुद्राक्ष क्या करेगा? रुद्राक्ष आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर आपके लिए शनि अच्छा है तो उसे और अच्छा कर देगा, और शनि बुरा है तो उसके सारे निगेटिव इफेक्ट को खत्म कर देगा और अच्छी चीजें उसकी देगा। इसका मतलब है आप कभी भी नीलम पहनो तो साथ में एक सातमुखी रुद्राक्ष भी पहन लो। इससे क्या होगा? शनि बूस्ट भी हो जाएगा नीलम की वजह से और बैलेंस हो जाएगा सातमुखी रुद्राक्ष की वजह से। ये ब्रेसलेट है, आप सावन में अगर मान लीजिए कोई ब्रेसलेट पहनना चाहता है तो इसको आप इजी, ये गेटिस में रबर में बना हुआ है, आप ऐसे करके इसे धारण कर सकते हैं। अच्छा, इसको पहनने का वही तरीका, दूध गंगा जल में डाल के ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान शिव को अर्पित करके पहन दो। अच्छा, इसको चार्ज होना बहुत आसान है। जैसे आपने एक बार आपने इसकी प्रतिष्ठा की और पहन लिया, इसके बाद जब कभी शिव मंदिर जाओ ना, इसको वहीं हल्का सा शुद्ध जल से धुल लो और भगवान से फिर से अर्पित करो और वापस पहन लो, ये चार्ज हो गया। तो इसका मतलब है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको आप भगवान शिव का आशीर्वाद मान के इसे धारण करिए। ये केवल पॉजिटिविटी ही देने जा रहा है ना। और अगर कोई इसका माला पहनना चाहे तो देखिए ये माला धारण कर सकता है। ये सातमुखी इंडोनेशिया का माला है और ये सातमुखी इंडोनेशिया का ब्रेसलेट है। अगर मान लीजिए कि कोई चाहे तो ये सातमुखी, ये इंडोनेशिया के दाने हैं, ये 2 दाने धारण कर सकता है। अच्छा, इंडोनेशिया के दाने काफ़ी सस्ते होते हैं ना, तो अगर किसी के पास धन का कुछ अभाव है तो वो इंडोनेशिया के 2 बीड भी धारण कर सकता है। और अगर ऐसी बात नहीं है तो ये भी कोई बहुत महंगा नहीं है, आप एक अंदाज़ा लगा लो कि ये हमारे पास 500 रुपीज़ का मिल जाता है ना, तो ये इतना कॉस्टली भी नहीं है। तो आप इजी ये जो है रुद्राक्ष पहन सकते हो और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको बहुत लाभ होगा। ये जो बड़ी माला आपने दिखाई है अभी, जी, तो इससे जाप भी कर सकते हैं? हाँ, अगर शनि से संबंधित आपका कोई जाप है तो आप इससे वो जाप भी कर सकते हैं। शनि से संबंधित जाप आप सातमुखी रुद्राक्षी माला पे कर सकते हैं। तो उससे अधिक बेनिफिट होगा? हाँ, उससे अधिक बेनिफिट होगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में किसी ज्योतिष ने, पंडित जी ने बताया कि आपको शनि के मंत्रों का जाप करना है ना, तो आप सातमुखी रुद्राक्ष पे कर सकते हैं। तो ये अच्छा, आप ये भी समझो कि दुनिया के जितने भी मंत्र हैं वो सब भगवान शिव से निकले। इसका मतलब है दुनिया का कोई भी मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पे कर ही सकते हो ना। जैसे आपको लक्ष्मी मंत्र करना है तो आप स्फटिक की माला से कर लो या कमलगट्टे की माला से कर लो। लेकिन अगर आपके घर में एक भी रुद्राक्ष की माला रखी है तो आप निसंकोच कोई भी मंत्र उस रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई दूसरी माला की स्पेशल आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही प्रभावी चीज़ है और इसकी कॉस्टिंग भी देखें तो काफ़ी कम है। तो ये जनसाधारण लोग आराम से ले सकते हैं और इसकी सारी खूबियाँ आपको धारण करने के बाद मालूम पड़ेंगी। अभी हम आपसे कह रहे हैं, लेकिन आप इसे धारण करिए और कम से कम 45 डेज धारण करिए और फिर आप मुझसे बात करिए, आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि आपका एनर्जी लेवल कितना हाई हो गया है। अब जो शनि है ना, ये अध्यात्म का कारक भी है। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए कुछ लोग पूछेंगे कि भाई हम वाइन पीते हैं या हम नॉनवेज खाते हैं, तो वो श्रद्धावश कहते हैं ये तो भगवान शिव का आशीर्वाद है, हम कैसे धारण करें, उनको काफ़ी संकोच होता है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आप नॉनवेज खाते हो या आप ड्रिंक भी करते हो ना, आप भगवान शिव का नाम लेके इसे पहनो। अगर आपके अंदर ये बुराई है ना, आपको लगता है कि ये बुराई है लेकिन आप कर रहे हो, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से, इस रुद्राक्ष के चमत्कार से आपकी जितनी भी ये कमियां हैं वो धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाएंगी ना। तो आप ये मत सोचो कि जब छोड़ देंगे तब पहनेंगे, आप पहनो और इसी के प्रभाव से वो धीरे धीरे छूट जाएगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और यदि आपको रुद्राक्ष की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। और साथ ही साथ यदि आपको इन फ्यूचर कोई रुद्राक्ष परचेज़ भी करना है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा भैया जी का एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल रहे हैं। आप इनसे डायरेक्टली बात करके आप इनसे जो भी आपको रुद्राक्ष के चाहिए वो आप इनसे सीधे परचेज़ कर सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार आपको धन्यवाद। नमस्कार।